भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के ये ओपनिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख है 20 अप्रैल 2022। चलिए सबसे पहले मार्केट ओपन हो गया है, देख लेते हैं। मार्केट है 59 पॉइंट अप है और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट के आसपास डाउन है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कल का ट्रेड दिखा देता हूं। जो हमने निफ्टी 17,250 में हमने सोमवार को बेची हुई थी, वो हमने कल मैंने आपको बोला था कि कल के एपिसोड में क्लोजिंग में देख लीजिए कि हमने वो बाइंग का लिमिट रखा था। वो लिमिट हमारा कल 3:19 पे वो लिमिट पास हो गया था और हमने 16,951 में 16,951 में हमने निफ्टी हमने बाय कर ली थी। जो निफ्टी हमने 17,250 में सेल की हुई थी, क्योंकि कल मार्केट में पिछले आधे घंटे में और मोस्टली पिछले 15 मिनट में बहुत ज्यादा सेल ऑफ आया। तो हमने जो लिमिट रखी थी वो लिमिट हमारी 3:19 पे पास हो गई थी। इसलिए अभी हमारे पास आउटस्टैंडिंग पोजीशन में सिर्फ दो ही चीज थी आज ओपनिंग के टाइम पे। लेकिन ओपनिंग के टाइम ने हमने वापिस 17,051 में हमने बेचने की लिमिट वापिस रख दी थी, तो वो भी लिमिट हमारी आज खुलते में ही पास हो गई। यानी 17,051 में हमने निफ्टी फ्यूचर वापिस बेच दिया। यानी 100 पॉइंट का हमने प्रॉफिट में हमने कट लगा लिया। जो निफ्टी बेचा हुआ था उसको कल हमने बाय कर लिया था और आज उसको 17,051 में हमने बेच दिया। यानी 100 पॉइंट का प्रॉफिट हमें हो गया। ये आपने नोट डाउन कर लिया, ये आपने देख लिया। ये हमने आज बेचा है और कल जो हमने लिया था वो भी आपको वापस दिखा देता हूं, इसलिए आपको अच्छे से पता चल जाए। 16,951 में हमने कल लिया था निफ्टी और वो हमने आज बेच दिया। चलिए वो सबसे पहले वो समझते हैं कि हमने क्या किया और क्यों किया। सबसे पहले हमने जो 17,250 का निफ्टी हमने बेचा हुआ था उसको हमने 16,951 में हमने बाय कर लिया। यानी हमें 299 पॉइंट का हमें फायदा हुआ। हमने ये गोल्डन बटरफ्लाई के ट्रेड में टोटल रिस्क हमने 279 पॉइंट का हमने इन्वेस्टमेंट किया था प्रीमियम में, जो हमने प्रीमियम पे किया है। तो सबसे पहले हमें वो प्रीमियम इसमें से निकालना पड़ेगा 279। यानी हमारे पास ये निफ्टी हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया होता तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट हमारे पास था और ये दोनों कॉल हमारे पास बचते। लेकिन जैसे ही मार्केट आज ऊपर आया वैसे हमने निफ्टी को वापस बेच दिया। यानी अब हमारी पोजीशन क्या हुई कि जो रिस्क हमने 129 पॉइंट का लिया था उसमें हमने 100 पॉइंट का प्रॉफिटेबल कट हमने ले लिया। यानी अभी हमारी सिचुएशन क्या है, अभी ये टाइम पे हमारी सिचुएशन वापस आउटस्टैंडिंग वो ही हो गया कि निफ्टी हमारा सेल किया हुआ है। हमारे पास 17,100 का कॉल इन द मनी कॉल है और 17,400 का आउट द मनी कॉल भी हमारे पास है वापिस ये। लेकिन जो रिस्क हमने 129 पॉइंट का लिया था उसको हम सिर्फ 29 पॉइंट पे ही लेके आए कि मार्केट अभी यहां से नीचे कितना भी जाएगा हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर कितना भी जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा। लेकिन साइडवेज मार्केट हो गया तो अभी ये ट्रेड में हमें 29 पॉइंट से ज्यादा का रिस्क है नहीं, क्योंकि अभी कल एक्सपायरी है, आज बुधवार है, कल गुरुवार है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट साइडवेज भी हो जाए, लेकिन हम अपनी पोजीशन सेफ करते हुए चलते जाते हैं। इसलिए हमने हमारी पोजीशन एक बार देखिए दोस्तों, कल जैसे मार्केट में सेल ऑफ आया वैसे आज मार्केट अप भी हो गया। अभी एज ऑन टुडे अभी 17,075 पे स्पॉट निफ्टी है, 117 पॉइंट अप है।
तो वो सेल ऑफ को कैसे राइड करना है, ये बाउंस बैक को कैसे राइड करना है, वो एक्सपर्टीज आप 3 महीने तक आराम से देखोगे, तब जो मेरे में एक्सपर्टीज है वो आप में भी दिखने लगेगी। क्योंकि जब कल सेल ऑफ आया था तब मैंने आपको क्लोजिंग सेशन में बताया था कि मैं निफ्टी में 16,951 का लिमिट रख रहा हूं। तो दोस्तों आपको वो चीज समझ में आएगी कि जो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्टिंग लेवल है वो हर एक टाइम पे हमारे दिमाग में होने चाहिए। हाँ, वैसा नहीं है कि हमने बाय किया तो फिर मार्केट नीचे नहीं जा सकता था, और भी नीचे चला जाता, लेकिन हमें अपना पोजीशन की ओर हमें देखना होता है। कल हमने 16,951 में निफ्टी हमने लिया, बाद में 851 का भी लिमिट होता तो पास हो जाता, लेकिन क्लोजिंग मार्केट का जो क्लोजिंग है वो 15 मिनट का एवरेज कैलकुलेट होता है, इसलिए क्लोजिंग उससे भी हमने लिया था, उससे भी अप आया। तो दोस्तों ये तो समंदर है, पूरा समंदर हम नहीं पी सकते, लेकिन हमें हमारी पोजीशन की ओर हमें देखना होता है कि हमारा ट्रेड हमने 129 पॉइंट से हमने 29 पॉइंट रिस्क पे लेके आए। अभी आज पूरा दिन है और कल पूरा दिन है, उसमें मार्केट यहां से नीचे जाएगा तो हमें जल्दी प्रॉफिट होना शुरू होगा, और यहां से मार्केट बहुत ऊपर जाएगा तो ही हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी हमारी रिस्क की सिचुएशन सिर्फ 29 पॉइंट हो गई, तो हमारा ध्यान सबसे पहले क्या रहता है कोई भी ट्रेड का फॉर्मुलेशन बनाने के बाद में, कि सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल या पार्शियल प्रॉफिटेबल ये ट्रेड को बना दे, और बाद में बड़ा प्रॉफिट मिले तो हम ले। हमारी पोजीशन सिक्योर करती हमें जानी हमेशा होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कई बार लॉस भी होता है, लेकिन हमें ट्राई वो करनी है कि हमें कम से कम बार पूरा अमाउंट का लॉस हो, तो ही हम अच्छे से हमारा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपने देख लिया, हमने अभी हमारी पोजीशन 29 पॉइंट पे ही हम लेके आए हैं। चलिए, अभी पूरे दिन में मार्केट अभी कहां कैसा मूव करता है और कौन सा मैं ट्रेड बनाऊंगा नया, वो ट्रेड आपको क्लोजिंग सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बात आप लोगों ने वापस एक बार और दिखा देता हूं तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि कल हमने 3:19 पे 16,951 में हमने जो हमारी निफ्टी बेची हुई थी 17,250 में, वो एक बार बाय कर ली, और आज खुलते ही हमने उसको सेल कर दिया 17,051 में। 9:19 मार्केट खुलते ही हमने लिमिट रख दी थी, 9:19 पे ये ट्रेड हमारा पास हो गया। तो ये दोस्तों ये सब पॉसिबिलिटीज और एक्सपर्टीज का खेल है। हाँ, ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम 100% सही होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम 50% सही होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी तरह से गलत होते हैं। लेकिन गलत होने पे भी हमने जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया हुआ है वो हमें सिक्योर करता है। तो चलिए, अभी 9:27 हो गए हैं, और आज का मेन टॉपिक हमने रखा है फ्यूचर एंड ऑप्शन सही है। फ्यूचर एंड ऑप्शन सही कैसे है वो डिटेल में मैं क्लोजिंग सेशन में लूंगा, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, तो मुझे भी उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो अच्छे से ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अच्छे से प्रॉफिट बनाए। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन सही है वो सेगमेंट पे हम अगले 3 दिनों तक बात करेंगे, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। 3 दिन तक मैं आपको ये समझाऊंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्यों सही है। दोस्तों, ये टूल इतना बढ़िया दिया हुआ है कि आप इसमें आपको ग्रिप आ जाएगी, आप अच्छी सी लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करके आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करते जाओगे तो आपको ये टूल बहुत फायदा दे सकता है। दोस्तों, कभी भी कोई भी टूल गलत नहीं होता है, उसका कई बार ऐसा होता है कि उसका इस्तेमाल गलत होता है तो उसका रिजल्ट भी गलत ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, AK-47
वो मिलिट्री वाले भी यूज करते हैं, लेकिन वो हमारी रक्षा के लिए यूज करते हैं, और आतंकवादी विनाश के लिए यूज करते हैं। टूल तो सेम ही है, लेकिन यूज करने वाला अलग है, उसका सिस्टम अलग है, उसका माइंडसेट अलग है। इसलिए दोस्तों, जो भी मैं सिस्टम आपको समझाता हूं वो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी मेरी ये आपसे गुजारिश है कि हर एक एपिसोड ध्यान से देखिए। ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि बीच में से आप कोई भी एपिसोड देख लोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक एपिसोड आगे के एपिसोड, पीछे के एपिसोड से कोरिलेटेड है। इसलिए आपको सीक्वेंसली हर एक एपिसोड में ओपनिंग एपिसोड और क्लोजिंग एपिसोड दोनों होते हैं। तो आपको लाइन से देखोगे तो ही आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा। बीच में से कोई भी एपिसोड आप देख लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या है। अभी आज का एपिसोड सिर्फ आपने देखा तो आपको पता ही नहीं है कि हमने 17,250 में बेचा था, उसके प्रोटेक्शन में हमने क्या लिया था। तो जब आपको आगे का पता नहीं है तो पीछे का कैसे आपको समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों, आप हर एक एपिसोड ध्यान से देखिए और 1 बाय 1 एपिसोड देखिए। कुछ भी ना समझ में आए तो आप पिछले एपिसोड रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपको ये मेरा सिस्टम, ये हमारा प्रॉफिट, ये पूरा आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए, ताकि आपको जब भी एपिसोड रिलीज हो तब आपको तुरंत आपके पास आ जाए और आप अच्छे से काम कर पाओ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं क्लोजिंग सेशन में। तब तक अपना काम कीजिए और खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।